हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिजोनेंस का नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा क्या बच्चों? टाइप्स ऑफ टाइटोमेरिज्म, है ना। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन टाइटोमर्स क्या होते बच्चों, जो मैंने आप लोग को बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या होता है, टाइप होता है। उसमें मैंने आप लोग को बच्चों ये भी सिखा दिया था कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मॉलिक्यूल टाइटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं शो करेगा, है ना बच्चों। तो आज हम लोग इतना सीख कर आ चुके हैं कि पहचान सकते हैं कि मॉलिक्यूल ये टाइटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा। तो बच्चों, अगर ये शो करता है तो कौन सा टाइप उसमें टाइटोमेरिज्म होगा, तो वो चलिए अपन लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो टाइटोमेरिज्म के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, और अगले वीडियो में मैं आप लोग को इनोल कंटेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ टाइटोमेरिज्म के बारे में। तो फर्स्ट टाइप होता बच्चों कीटो एंड इनोल फॉर्म। कीटो मतलब जानते बच्चों, कीटोन ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, है ना। तो वो होता कीटो ग्रुप, और जब उसमें टाइटोमेरिज्म आप करवा देंगे तो जो उसका टाइटोमर बनेगा वो बनेगा इनोल फॉर्म। तो कीटो का जो टाइटोमर होता है बच्चों वो इनोल होता है, या इनोल का टाइटोमर कीटो फॉर्म होता है। ठीक है। तो फर्स्ट ये होता है। सेकेंड होता बच्चों नाइट्रो एंड एसी फॉर्म, एंड थर्ड होता बच्चों एमाइड एंड इमिडोल फॉर्म। ठीक है बच्चों। और एक होता बच्चों नाइट्रोसो एंड ऑक्सीन फॉर्म। तो इतने टाइप्स के आपको टाइटोमर देखने को मिलते हैं। चलिए एक एक करके अपन लोग पढ़ लेते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट टाइप है कीटो एंड इनोल फॉर्म। फर्स्ट टाइप है कीटो एंड इनोल फॉर्म। ओके, देखिएगा कीटो एंड इनोल फॉर्म में कीटोन ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बच्चों ये मॉलिक्यूल कीटोन है, एसीटोन है। और इस मॉलिक्यूल में मैं बात करूं, इस मॉलिक्यूल में अगर बात किया जाए बच्चों, तो A डबल बॉन्ड B और बगल वाले एटम पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। मतलब इस मॉलिक्यूल में टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है कि नहीं है? है। इधर भी टाइटोमेरिज्म होगा, इधर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट, इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे भी है। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल टाइटोमेरिज्म शो करेगा। अब देखते हैं, अगर इसका ये है कीटो फॉर्म, अगर इसमें मॉलिक्यूल में टाइटोमेरिज्म होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? आपको पता बच्चों, हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकालेंगे और कार्बन के ऊपर या जो भी एटम रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लाएंगे, नेगेटिव को पाई, और जिस एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को नेगेटिव, और वही नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन देकर के H को बुला लेगा। तो देखिएगा, अगर इसका इनोल फॉर्म बनाया जाएगा तो चाहे आप इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालिए यहां से, चाहे इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन आप निकालिए, जो भी है, जो भी आपकी इच्छा करे, है ना। तो मैं मान लीजिए यहां से निकाला, तो बच्चों क्या बनेगा, CH3 C। बच्चों ये हाइड्रोजन यहां से गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को क्या बनाएंगे, पाई, तो डबल बॉन्ड CH2, और ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, H को बुलाएगा, तो यहां सिंगल बॉन्ड OH। तो बच्चों ये क्या है, कीटो फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, इनोल फॉर्म, है ना। तो ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है। फिर आगे देखिएगा, अगर इसमें बात किया जाए बच्चों, इसमें ये इनोल फॉर्म मान लीजिए दिया है, तो दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के ऊपर हाइड्रोजन है, यहां भी है, यहां भी है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव, फिर इसके बाद हाइड्रोजन चला आएगा यहां, तो क्या बनेगा बच्चों, कीटो फॉर्म। तो ये कीटो से इनोल और इनोल से कीटो फॉर्म, ये दोनों आपस में क्या है, टाइटोमर हैं। और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं बच्चों, और भी एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे ये देखिएगा, ये भी क्या बच्चों, कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। ठीक है। अब ये बताइए, इसमें कहां पे हाइड्रोजन है, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड, हाँ, बगल वाला एटम ये हुआ बच्चों, और ये वाला एटम हुआ, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप चाहे जहां से निकालिए, आप चाहे यहां से निकालिए, चाहे यहां से निकालिए, बात एक ही है। तो जब आप हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे बच्चों, तो हाइड्रोजन को हटा करके आप क्या लगाएंगे, पाई, और इस पाई को नेगेटिव चार्ज, बाद में H यहां आ जाएगा। तो इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, वो आपको देखने को
मिल गया, ये देखिएगा यहां पे H आ गया, तो ये कीटो फॉर्म है, तो इसका इनोल फॉर्म ये बना। ठीक है, और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दे सकता कि उसका इनोल फॉर्म क्या होगा। तो देखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये कीटो फॉर्म लिया, मैंने कौन सा, ये कीटो फॉर्म लिया, ये भी कीटो फॉर्म है। अब ये बताइए इसके बगल वाले एटम पे कहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, बगल वाला एटम ये होगा और ये एटम होगा। यहां पे 4 बॉन्ड बनाया, ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका बच्चों, 1 2 3 4, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। बगल वाले एटम पे, अगले वाले साइड देखिए, उस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जब इस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा बच्चों, तो इधर से हाइड्रोजन निकालेगा, इधर तो है ही नहीं, तो इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड किस साइड आएगा बच्चों, हाइड्रोजन यहां से हटेगा, हाइड्रोजन यहां से हटा करके नेगेटिव, और इस नेगेटिव डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव, बाद में यहां आ जाएगा, तो इसका जो इनोल फॉर्म बना ये बनेगा बच्चों। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ बच्चों कीटो, ये फर्स्ट टाइप हुआ कीटो एंड इनोल फॉर्म। ठीक है, इस इनोल का ये कीटो फॉर्म है, या इस कीटो का ये इनोल फॉर्म है। इस कीटो का इनोल फॉर्म ये है, आप डबल बॉन्ड चाहे इधर बना सकते हैं चाहे इधर बना सकते हैं, इस कीटो का इनोल फॉर्म ये है। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ बच्चों कीटो एंड इनोल फॉर्म। ठीक है, चलिए सेकेंड अपन लोग देखते हैं नाइट्रो एंड एसी फॉर्म। ओके, सेकेंड टाइप है बच्चों नाइट्रो एंड एसी फॉर्म, नाइट्रो एंड एसी फॉर्म। नाइट्रो फॉर्म देखिएगा बच्चों, NO2 ग्रुप होता है नाइट्रो फॉर्म, ये नाइट्रो ग्रुप होता है NO2 ग्रुप, है ना। एसी, अभी इसका जब टैटोमर बनाएंगे तो वो एसी फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं अगर नाइट्रो लिया CH3 N डबल बॉन्ड O, बच्चों ये नाइट्रो फॉर्म है ना। तो बताइए इसमें टैटोमेरिज्म प्रेजेंट है कि नहीं है। आप ये देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ सर। बगल वाले एटम पे हाइड्रोजन है क्या, हाँ सर। तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, नाइट्रो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, नाइट्रो फॉर्म है। अब आप इसका जब टैटोमेरिज्म कराएंगे तो यहां से हाइड्रोजन लगाएंगे, पहले यहां से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन, कैसे, बेस मिलाएंगे तो बेस हाइड्रोजन को ट्रैप कर ले जाएगा। तो बच्चों यहां पे जब बेसिक मीडियम लेकर के आप इसका टैटोमेरिज्म कराएंगे तो इसका जो टैटोमर बनेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव, तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड N O, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऐसे रहेगा, और यहां पे सिंगल बॉन्ड O के पास क्या आ जाएगा बच्चों, H। तो इसका ये नाइट्रो फॉर्म का ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ बच्चों, एसी फॉर्म हुआ। कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, एसी फॉर्म हुआ, है ना। तो ये था टैटोमेरिज्म का सेकंड टाइप, नाइट्रो एंड एसी फॉर्म। और एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। अगला एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया, ये देखिए CH2 N डबल बॉन्ड O। ये बताइए क्या इसमें टैटोमेरिज्म प्रेजेंट है कि नहीं है। देखिएगा बच्चों, दो लोगों के बीच में डबल बॉन्ड, A डबल बॉन्ड B, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट है बच्चों, A डबल बॉन्ड B, और बगल वाले एटम के ऊपर हाइड्रोजन है, तो इस मॉलिक्यूल में टैटोमेरिज्म प्रेजेंट है। लेकिन इसमें जो ग्रुप है बच्चों वो NO2 ग्रुप है, इसलिए इसको बोलेंगे नाइट्रोफॉर्म, इसलिए इसको बोलेंगे नाइट्रोफॉर्म। अब इसमें जब टैटोमेरिज्म शो होगा, इसका जो टैटोमर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आप यहां से हाइड्रोजन हटाइए और नेगेटिव चार्ज लगाइए, नेगेटिव को पाई और इस पाई को यहां पे लाके नेगेटिव चार्ज, तो जो अगला स्ट्रक्चर इसका जो टैटोमर बनेगा वो देखिए CH डबल बॉन्ड N, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो रहेगा ही ऑक्सीजन से, बाकी जो अगला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला था वो सिंगल बॉन्ड, और उसके ऊपर क्या चला जाएगा बच्चों, H। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, एसी फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये नाइट्रो एंड एसी फॉर्म वाला टैटोमर था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं एमाइड एंड इमिडोल फॉर्म। तीसरा होगा बच्चों एमाइड एंड इमिडोल फॉर्म,
एमाइड एंड इमिडोल फॉर्म, एमाइड एंड इमिडोल फॉर्म। देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने एमाइड लिया CH3, एमाइड आपको पता ही होगा CONS2 ग्रुप बच्चों, एमाइड ग्रुप होता है ना। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये कौन सा फॉर्म हुआ बच्चों? एमाइड फॉर्म है ना, ये एमाइड है। अब देखिएगा इस मॉलिक्यूल में क्या बच्चों? टाटोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। देखिएगा मैं बात करूं इसका, यहां पे दो लोगों के बीच में डबल बॉन्ड है, A डबल बॉन्ड B, बगल वाला एटम नाइट्रोजन इधर भी है और बगल वाला एटम इधर भी है। तो इधर देखिएगा बच्चों, यहां पे भी हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है। आप हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हैं, आप हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन चाहे जहां से निकालेंगे तो दो स्ट्रक्चर, लेकिन इस बार अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकालेंगे बच्चों, तब जाके इस एमाइड का क्या बनेगा? इमिडोल फॉर्म बनेगा। इस एमाइड फॉर्म का क्या बनेगा? इमिडोल फॉर्म बनेगा। चलिए देखते हैं, यहां से आप हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव, तो यहां पे H आ जाएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों क्या बनेगा? CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड NH, यहां से H गया इसके पास, तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये है इमिडोल फॉर्म, ये है इमिडोल फॉर्म। इस मॉलिक्यूल में टाटोमेरिज्म और भी है, यहां से भी टाटोमर्स बन सकता है, ठीक है। लेकिन जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटाएंगे बच्चों, तब उस फॉर्म को बोलेंगे अपन लोग इमिडोल फॉर्म। ओके, अगर आप यहां से हटाते बच्चों, अगर आप यहां से हटाएंगे तो इमिडोल फॉर्म नहीं बनेगा, है ना। तो वहां पे हो सकता है OH आए और NH2 आए और यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो हो सकता है वो इनोल फॉर्म रहे उसमें, जिसमें वो इनोल फॉर्म जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर और भी इसमें स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये साइक्लिक एमाइड फॉर्म है। साइक्लिक एमाइड मतलब C डबल बॉन्ड O और NH, है ना। तो ये साइक्लिक एमाइड है, यहां पे भी बच्चों एमाइड है और यहां पे भी एमाइड है, ठीक है। तो आप इसका क्या बनाना बच्चों? इमिडोल फॉर्म बनाना है ना। तो देखिएगा इस मॉलिक्यूल में टाटोमेरिज्म प्रेजेंट है, कहां पे? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम पे हाइड्रोजन, है ना। आगे देखिएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पे भी हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन है बच्चों। तो अगर मैं इसका हाइड्रोजन इसको दे दूं और इसका हाइड्रोजन इसको दे दूं और इसका हाइड्रोजन इसको दे दूं, तो मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा और वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगला जो इसका टाटोमर बनेगा वो क्या बनेगा? देखिएगा क्या बनेगा। यहां से हाइड्रोजन, यहां डबल बॉन्ड और OH, O के पास क्या आ जाएगा? H, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? OH। स्ट्रक्चर सेम टू सेम देख ले रहे हैं। देखिएगा इसका हाइड्रोजन यहां डबल बॉन्ड बना दिया बच्चों, और किसके पास चला गया? O के पास OH बना दिया। यहां का हाइड्रोजन यहां चला गया और यहां डबल बॉन्ड बना दिया बच्चों। यहां का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला आया, यहां OH बना दिया और डबल बॉन्ड बना दिया बच्चों। तो इस एमाइड फॉर्म का, ये एमाइड फॉर्म है और इसका जो टाटोमर बना है ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? इमिडोल फॉर्म है, ठीक है। अभी अपन लोग ये नहीं देख रहे हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा मिलेगा, कौन किस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ये सब नहीं देख रहे हैं। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा फॉर्म है, कौन सा इमिडोल फॉर्म है, कौन सा एमाइड फॉर्म है। तो बच्चों ये थर्ड था, एमाइड एंड इमिडोल फॉर्म। चलिए अगला देखते हैं, नाइट्रोसो एंड ऑक्सीन फॉर्म। ओके, नाइट्रोसो एंड ऑक्सीन फॉर्म, नाइट्रोसो एंड ऑक्सीन फॉर्म बच्चों, ठीक है।
नाइट्रोसो एंड ऑक्सीजन फॉर्म में बात करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसका, नाइट्रोसो होता है NO ग्रुप, है ना। जैसे एग्जांपल बच्चों CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? नाइट्रोसो फॉर्म है, नाइट्रोसो फॉर्म है। अगर देखेंगे A डबल बॉन्ड B, बगल वाले एटम के ऊपर हाइड्रोजन है बच्चों, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, इसका डबल बॉन्ड बनाएंगे और इसका डबल बॉन्ड को नेगेटिव हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो बनेगा ऑक्सीजन फॉर्म। तो इसका जो टाइटोमर बनेगा बच्चों वो क्या होगा? आप यहां से हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव हाइड्रोजन यहां चलाएगा, तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों वो इस तरीके से बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलेंगे बच्चों ऑक्सीजन फॉर्म। और देखिएगा बच्चों ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे एक ग्रुप, एक यूनिट मेथिल है और एक यूनिट हाइड्रोजन है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर एक यूनिट OH है और एक लोन पेयर है। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है? GI शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, इसमें जब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देते हैं तो यहां पे हम लोग बच्चों सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर H और OH सेम साइड होगा बच्चों तो सिन सिस्टम होगा, अगर H और OH डिफरेंट साइड होगा तो वो एंटी सिस्टम होगा, है ना। तो H और OH की पोजीशन देखते हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन फॉर्म है और ये GI शो कर रहा है। इसमें हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वो सिन एंड एंटी सिस्टम देते हैं। ठीक है, आगे अगला स्ट्रक्चर देखते हैं नाइट्रोसो एंड ऑक्सीजन फॉर्म का। नाइट्रोसो एंड ऑक्सीजन फॉर्म में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N OH, और ये बच्चों ये डबल कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उस पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो फॉर्म है ये ऑक्सीजन फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ऑक्सीजन फॉर्म है। चलिए इसका हम लोग नाइट्रोसो फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, इसका नाइट्रोसो फॉर्म जो बनेगा बच्चों, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और बगल वाले एटम पे हाइड्रोजन, तो यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई, इस पाई को नेगेटिव, नेगेटिव यहां आएगा। फिर इसके बाद देखिएगा फिर से कंजुगेट सिस्टम प्रेजेंट बच्चों, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फाइनली नेगेटिव को पाई और इस पाई को नेगेटिव यहां लाएंगे, तो फाइनली जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा H यहां आने वाला है ना बच्चों। इसमें भी उसी तरीके से देखिएगा, इसके साथ कंजुगेट यहां पे दिखेगा, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, नेगेटिव, नेगेटिव को पाई, पाई को नेगेटिव, फिर इसके बाद नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर से नेगेटिव को पाई और इस पाई को नेगेटिव यहां आएगा। तो इसका जो नाइट्रोसो फॉर्म बनेगा बच्चों वो देखिएगा कैसे स्ट्रक्चर बना, वो कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे क्या आया बच्चों? OH, यहां पे डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है तो लगा दिया। फिर इसके बाद देखिएगा यहां पे क्या, यहां पे सिंगल बॉन्ड बचा क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहां आके नेगेटिव था, नेगेटिव को पाई, पाई बॉन्ड यहां आ गया, और यहां पे सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। उसी तरीके से ये इसका हाइड्रोजन यहां चला गया बच्चों, और पाई बॉन्ड फाइनली यहां आ चुका है, और यहां क्या आ गया है? OH, और यहां पे सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो इसका, इस ऑक्सीजन फॉर्म का ये क्या है बच्चों? नाइट्रोसो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? नाइट्रोसो फॉर्म है। ठीक है, इस लेक्चर्स को देखने से पहले आपको यह पहचानना आना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल टाइटोमेरिज्म शो करेगा, और अगर शो करता है तो उसमें कौन सा फॉर्म होगा, चाहे वो कीटो एंड इनोल फॉर्म, चाहे वो बच्चों नाइट्रोसो एंड ऑक्सीजन फॉर्म, चाहे वो नाइट्रो एंड एसी फॉर्म, चाहे वो एमाइड एंड इमिडोल फॉर्म, इसी टाइप में आप लोग को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि टाइटोमेरिज्म के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और कौन सा टाइप आप लोग पहचानना आ गया होगा कि ये कौन सा टाइप है। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, बच्चों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।